हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में होने वाली संभावना होगी, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। कोई भी डिसीजन केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी होगी। ओके, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। ओके, तो चलते हैं चार्ट पर सीधे और देखते हैं क्या क्या संभावना है मार्केट में। ठीक है, तो दोस्तों एक हफ्ते से ऊपर हो गया है हमने कोई एनालिसिस वीडियो नहीं डाला, लगभग जब से ईरान और अमेरिका का एक वॉर स्टार्ट हुआ है उसके 1-2 दिन बाद से। ओके, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, सब यहाँ पे एनालिस्ट बने हुए हैं कि नीचे जाएगा, ये था वो था, क्रैश है। अब बंदों को पर्टिकुलर हम यहाँ पे केवल और केवल आगे होने वाले टाइम में, मतलब अगर कोई भी यहाँ पे सीखना चाहता है तो आने वाले टाइम में क्या सेटअप पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से क्या चल सकता है, वहाँ क्या सीखने की पैटर्न बनने की कोई यहाँ पे कंडीशन है या नहीं है जहाँ से हम सीख सके या सिखा सके। ठीक है, अब वॉर है, कहीं से भी मार्केट एक दिन चला, किसी ने कमेंट्री कर दी कि हम अपना कच्चा तेल कोई भी सस्ता कर देंगे या कुछ भी, कोई ट्रम्प भाई साहब कोई भी कमेंट्री कर दें उसके बेस पर ऊपर नीचे हो जाए, तो उसमें मतलब एक एनालिस्ट और केवल आने वाले दिन में क्या संभावना है वो एक थोड़ा सा जो है ट्रिकी हो जाता है। क्योंकि सबको पता है जब से युद्ध शुरू हुआ है डाउन ट्रेंड होगा ही होगा, और कब बाउंस बैक आ जाए और कब गैप डाउन ओपन हो जाए, कब गैप अप ओपन हो जाए किसी कमेंट्री के बेस पर, तो कोई ऐसा सीखने के लिए पैटर्न पर चार्ट पर ऐसा कोई, ठीक है, ऐसा कुछ लगभग बहुत ही कम नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ओबियसली फिर भी कुछ बेसिक रूल दिन में जो है अप्लाई होते हुए कभी कभी नज़र आते हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पर हम अब कोशिश करेंगे कि जो है अब सिचुएशन ये है, अब तो लड़ाई चलनी ही है, कब तक चलेगी और किस रात बंद हो जाए कि अगले दिन कोई भी, चाहे डाउन ट्रेंड का कितना ही पैटर्न हो, एक दिन तो खुशियाँ मनाएगी। अगर रात में मान लो जो है युद्ध विराम हो जाता है तो अगले दिन ओबियसली गैप अप हो ही जाएगा। ठीक है, चाहे कितना भी डाउन ट्रेंड बनाओ, चाहे कितनी भी निगेटिव चार्ट पे दिख रहा हो। ठीक है, तो एक नॉर्मल कंडीशन में जो हम चार्ट रीडिंग, पैटर्न रीडिंग, स्ट्रक्चर रीडिंग करते हैं वो लगभग हमें होता हुआ नज़र आता है, बट इस कंडीशन में जो है बहुत ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आज क्या हुआ, आज मार्केट जो है बेसिक पैटर्न बना के थोड़ा नीचे की तरफ आया है, जो कि मुझे लगा कि आज जो है जो हम बेसिक की बात करते थे वो होती हुई नज़र आई, जिसके बेस पर हम दिन में भी जो भले ही ओवरनाइट ना कुछ हो पाए, हम क्योंकि सीखते हैं, हम बेसिक आपके साथ डिस्कस करते हैं, वो जो है अगर दिन में कुछ आपको सीखने के बाद कोई बेसिक चीज़ नज़र आ रही है जो कि हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो आप अपने डिसीजन जो है अपने रिस्क पर ले सकते हो। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्लियर प्राइस जो है हायर हाई लगाया था और यहाँ पे जो है एक डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है आरएसआई। ठीक है, प्राइस हाई है और जो आरएसआई है वो लो बनाया हुआ है। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड पहले से ही है, यानी कि अगर डाइवर्जेंस जो है कब काम करता है, बेसिकली जो मेरा कंसर्न है कि अगर डाउन ट्रेंड है और कोई बाउंस बैक हुआ है और वहाँ पे तुम्हें फिर से जो है एक डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट जो है बियर डाइवर्जेंस अगर दिख रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ चलेगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड में अगर अप ट्रेंड है और मार्केट ने कोई पुल बैक किया है और वहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न बन के वहाँ पे डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि बुल ट्रेंड के लिए, तो जो है उसके चांसेस ज़्यादा है काम करने के। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जो है लास्ट डे एक यहाँ पे एंगल्फिंग
कह सकते हैं, और एक इवनिंग स्टार भी बार पे हमें नज़र आ रहा था। मार्केट उसी के अंदर ओपन हुआ है, ठीक है। और आज भी अगर आप लास्ट की 3 कैंडल को देखें, यहाँ पे बार पे इवनिंग स्टार दिखाई दे रहा है, 2 इवनिंग स्टार लगातार, ठीक है। जो कि मेरा यहाँ पे रूल नंबर 24, ठीक है, वो मेरे रूल है, मेरे पैटर्न है, मैंने खुद से बनाए हुए हैं, ठीक है। क्या क्या पैटर्न है, ठीक है, आप ऐसे सीख सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब एनालिसिस क्या है कि कैंडलों के कुछ कॉम्बिनेशन को आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, कि क्योंकि कोई भी पैटर्न 100%, हमने कहा है कि यहाँ पे कोई पैटर्न 100% काम नहीं करता है। जो आपको, अगर आपने कहा है कि ये 4 कैंडल मिलके एक पैटर्न बनाती है जो कि 70-80% उस डायरेक्शन में काम करता है जिस डायरेक्शन में मैंने रूल में लिखा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे फिर भी चांस है ना 20-30% की वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। और वो किसी भी कंडीशन में ब्रेक हो सकता है, रात में होने वाली कमेंट्री से, या फिर कोई अलग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ओके। तो अब हम बात करेंगे, ये तो सब हो गया, ठीक है, कि आज किस लिए गिरा है और क्या कमेंट्री हमने लब पिछले 1-2 वीक का क्या कंडीशन हो सकती थी उसका डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाया हुआ है, ये जो है आने वाले दिनों के लिए, आने वाले दिन के लिए, हम केवल दिन की बात करते हैं, लगभग डेली आते हैं, तो आने वाले कुछ घंटों में जो ये पैटर्न बनता है 15 मिनट पे, ये 1-2 दिन के लिए काम करता है, ठीक है। ये पैटर्न जो स्ट्रक्चर 15 मिनट के बेस पर बनता है, आने वाले कुछ घंटों के लिए, 1 दिन के लिए, या मैक्सिमम 2 से 3 दिन के लिए वो ट्रेंड फॉलो हो सकता है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने एक थोड़ा सा पुल बैक लिया, और यहाँ पे एक बार पे इवनिंग स्टार, और फिर से यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बनता हुआ नज़र आया, जैसे कि ऊपर की तरफ बना था, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन एक जो है पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और मार्केट जो है इसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ ही जा सकता है, क्योंकि अभी ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न या स्ट्रक्चर हमें बनता हुआ अभी नहीं दिखाई दिया है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जो है नया ट्रेंड पकड़ सके, ठीक है। बाउंस बैक तो हमेशा आपने देखा होगा कि थोड़ा करता ही है, लगभग जो है मोस्टली ओपन होता है गैप डाउन में, और फिर लगभग 2-2:30 बजे एक अच्छी खासी चाल ऊपर की तरफ आ ही रही है एक बाउंस बैक में, ठीक है, और फिर से मार्केट नीचे ही जा रहा है, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन हमने लगाया है, ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है, और इसके नीचे कोई फिर से बियर पैटर्न अगर बनाता है, यानी कि बियर कैंडल पैटर्न, तो मार्केट जो है वो एक नया स्टॉप लॉस होगा, और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, देखो न्यूज़ है कुछ, अगर मतलब ज़्यादा निगेटिव न्यूज़ आ जाती है, या फिर जो है कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है वॉर की, तो हो सकता है कि डायरेक्ट गैप डाउन ही ओपन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो यहाँ पे बन चुका है ना। जो पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो एक ABC पैटर्न, साइडवे पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भी ब्रेक होके नीचे की तरफ जो है क्लोज होने से पहले नीचे की तरफ ब्रेक होके चल दिया है, ठीक है। अब ये न्यूज़ पे, मतलब इस कंडीशन में मैं बात करूँगा, अगर न्यूज़ भी नहीं आएगी तो ये क्लियरली मुझे एक निगेटिव पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसका पॉसिबल सपोर्ट तो ये 23,700 के आसपास है, और हो सकता है अगर वॉर में कुछ ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है, ठीक है, ज़्यादा दिन चलने के चांस होते हैं, जैसे कि बता रहे हैं कि गैस, ऑयल और गैस की भी जो है कमी बहुत सी कंट्रीज़ में आ सकती है, और कुछ बिजनेस या फैक्ट्रीज़ या जो भी हैं वो भी जो है उन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो उस आने वाली कंडीशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या पैटर्न की अगर हम बात करें 15 मिनट में, तो यहाँ पे जो है बेईमानी होगी करना। हम बेसिक सीख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक डाइवर्जेंस की बात करी, एक रूल नंबर की बात करी, ठीक है, वो आप अपने जो है नोट्स बना सकते हो,
आने वाले जो नॉर्मल कंडीशन होंगी, जो नॉर्मल डेज होंगे, उनमें ये रूल आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, सीख सकते हो। पीछे जाके जहाँ पे डाइवर्जेंस या दो इवनिंग स्टार लगातार एक के बाद एक बन रहे हैं, वहाँ पे क्या कंडीशन बनती है, कैसे मार्केट उसे फॉलो करता है, ठीक है। ये एक अच्छा पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जो हम यहाँ पे बेसिक डिस्कस करते हैं, उतना कॉन्फिडेंस होगा। एक बार में आपको पता लग जाए, दूसरी बार भी आप मिस करोगे, तीसरी बार, जब तक आप उस पैटर्न या स्ट्रक्चर पे इमोशनली अटैच नहीं होगे और 10 बार नोट बना के नहीं लिखोगे कि मैंने 10 बार मिस कर दिया यार, मेरे सामने था। जब तक आप उस इमोशनल डीप कनेक्शन तक नहीं जाओगे किसी पैटर्न के साथ, सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, तब तक आप उसे फॉलो करने में जो है नाकामयाब होते रहोगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मतलब कोई बेसिक ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि अगर आज ही रात में किसी ने कह दिया कि भैया युद्ध विराम हो गया, तो कोई भी रेजिस्टेंस कुछ नहीं काम करेगा, ठीक है। बस बेसिकली अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल कंडीशन में जो अभी चल रहा है वो वॉर, उसी कंडीशन में जो पैटर्न बना के गया उसी के बेस पर अगर हम बात करें तो ये पॉसिबल रेजिस्टेंस है। इसके नीचे कोई भी फिर से बियर पैटर्न बनता है तो मार्केट का नया स्टॉप लॉस होगा और वो नीचे की तरफ मार्केट उसे ले जाएगा, ठीक है। हमने ओबियसली आपको बताया हुआ है कि दिन में अगर कोई इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार बनता है, ठीक है, डबल टॉप या डबल बॉटम के आसपास बनता है, तो जो है वो एक नया, उस दिन के लिए एक नया स्टॉप लॉस हो सकता है। बट आप उसे जब भी अप्लाई कर पाओगे, अपने लिए काम में ला पाओगे, जब आप उसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, इमोशनली अटैच होगे उसके साथ। कितनी बार मिस किया, कितनी बार आपने हिस्ट्री में जाके उसे एक साल की हिस्ट्री में जाके कितनी बार आपने उसे फाइंड किया है कि हाँ, क्या वो अगर आपको 20 बार दिखाई दिया, क्या आप 15 बार काम किया या 14 बार काम किया या 18 बार उसने काम किया, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मतलब कोशिश करेंगे आने की, अपनी तरफ से हम बेसिक डिस्कस करेंगे। ओवरनाइट क्या न्यूज़ आती है क्या नहीं, वो एक अलग सिचुएशन रहेगी, ठीक है। तो अब से हम डेली आने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने पिछले एक वीक जो है नहीं दिया क्योंकि वॉर था, उसमें डेफिनेटली ऊपर नीचे किसी भी दिन जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर पे तो शायद नहीं है, बस हम कह सकते हैं कि हाँ नीचे की तरफ। जो मेरा एक मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरा एक मार्केट में वन डे के बेस पे मैंने बताया था कि मार्केट को जो है 25 जो 300 350 की हमने 300 की बात करी थी, 25-300, अब सो वहाँ से मार्केट जो है उससे भी 1000 पॉइंट नीचे आ गया। यानी कि जो पैटर्न वन डे पे मैं सोच रहा था कि यहाँ से मार्केट जो है अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो वहाँ से एक जो है बाउंस बैक ले सकता था और मार्केट जो है एक नया इम्पल्स वेव ऊपर की तरफ बना सकता था। बट अब उस कंडीशन में जो वन डे पे जो स्ट्रक्चर बना रहा था, बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर, वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से क्या नया वन डे पे क्या नया बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा जिसके बेस पर हम ये कह सकें कि हाँ, कि मार्केट जो है कितने दिनों के लिए नीचे की तरफ रह सकता है या कब यहाँ से बाउंस बैक होगा, वो अभी पैटर्न हमें यहाँ पे जो है अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है अपने नीचे के एक के बाद एक जो है मेजर सपोर्ट ब्रेक करते हुए जा रहा है। मेजर सपोर्ट ब्रेक करता है, वहाँ से थोड़ा बाउंस बैक आता है, फिर अगले 2 दिन में नया मेजर सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, फिर थोड़ा बाउंस बैक आता है, फिर अगले दिन या 2 दिन बाद उसके नीचे का कोई मेजर सपोर्ट ब्रेक कर ही रहा है, ठीक है। अभी ये पैटर्न चल ही रहा है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड, यानी कि बाउंस बैक, फिर नया कोई नीचे का पॉसिबल सपोर्ट ब्रेक, बाउंस बैक, फिर नीचे का कोई नया पॉसिबल जो है सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आने वाले दिन में हम जो है बेसिक, अपने बेसिक पे, अपने स्ट्रक्चर पे जो अगर हमें दिखाई दे रहा है तो हम उसके बेस पे आपको कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ आप सीख सके, कुछ
प्रैक्टिस करके आप अपने लिए यहाँ से कुछ गेन कर सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।